खबर यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां पर ओबरा तापीय परियोजना के विस्तार की जद में आय निवास करने वाली गरीब जनता को भी विस्थापित किया गया, लेकिन इनको रहने की शासन स्तर से कोई व्यवस्था न होने से बड़ी आर्थिक संकट के साथ निवास की समस्या हो रही है, जिसको लेकर शुक्रवार को शासन स्तर से बात करने के लिए वार्ता रखी गई थी। वार्ता के दौरान एडीएम सहदेव मिश्रा ने कहा कि ओबरा तापीय परियोजना का जो डी प्लांट लगना है उसके विस्तारीकरण का काम होना है और जिन काश्तकारों का जमीन विस्तारीकरण में लिया गया है उन विस्थापितों को पुनर्वास व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। परियोजना की जमीन पर 40 से 50 वर्षों तक निवास करने वाले परिवारों का कहना है कि उनको अन्य जगह रहने के लिए निवास स्थान दिया जाए। जिनके पास कोई भी रहने का साधन नहीं है उनको पट्टा दिलाने का काम किया जाएगा और अन्य योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। मामला ये था कि ओबरा तापीय परियोजना का विस्तारीकरण हो रहा था, जो जनहित में ही है, परंतु ये विस्तारीकरण के दौरान जो वहाँ पे कई पीढ़ियों से 40-50 वर्ष से जो निवास कर रहे थे, जो गरीब जनता थी, जो झुग्गी झोपड़ी में वास कर रहे थे, जो सफाई कर्मी थे, जो पावर हाउस में 4 से 6 हज़ार 8 हज़ार रुपये तनख्वाह पे कार्य कर रहे थे, जो कई पीढ़ियों से रह रहे थे, उनको भी हटाया जा रहा था, उनका भी विस्थापन हो रहा था, परंतु इनकी कहीं रहने की व्यवस्था नहीं थी। आज कल रात्रि में आदरणीय एसडीएम ओबरा साहब का फ़ोन आया और आज वार्ता के लिए बुलाया गया था। तो आज वार्ता में एडीएम साहब, एसडीएम साहब, इंस्पेक्टर साहब ओबरा और परियोजना के सदानंद यादव साहब एक्सीएन सिविल के और अखिलेश कनौजिया सर, ये लोग सब थे और हमारे साथ वार्ता में 5 लोग भी वहाँ पे सम्मिलित थे। वार्ता के दौरान ये डिसाइड किया गया, जब तक मतलब कि इन लोगों का निवारण नहीं हो जाता, इन लोगों को ज़मीन नहीं दे जाता, चाहे सीलिंग की ज़मीन हो, चाहे ग्राम समाज की, चाहे न्याय समाज की, कहीं भी आसपास जब तक इनको पट्टा नहीं कर दिया जा रहा है तब तक के लिए इनके घर पे कोई नहीं जाएगा इन्हें हटाने। लगभग कितनी समय अवधि दी गई है इसके लिए? इसके लिए मंडे तक हमें अपडेटेड सूची उपलब्ध करानी है कि कितने लोग हैं, और उसमें स्पष्ट कहा गया है वो जाँच करेंगे टीम लगा के। 15 अगस्त तक कम से कम पट्टा कर देंगे। जितने लोग हैं, जो परियोजना से बात हुई है, 15 अगस्त तक पट्टा कर देंगे। अगर पट्टा करने में थोड़ी विलंब होता है तो वो वहाँ पे बात कर लेंगे कि थोड़ी 1 महीने का और समय चाहिए ताकि हम लोग सबको स्थापित कर सकें। तापीय परियोजना का एक डी प्लांट है, उसका विस्तारीकरण की योजना चल रही है। तो जिन काश्तकारों की ज़मीन विस्तारीकरण एरिया में आ रही है उनको पुनर्वासित कराने के लिए खैरियत में ज़मीन भी परचेज की गई और पुनर्वास पैकेज का लाभ भी उनको दिया जाएगा। ये कुछ लोग इकट्ठा हुए थे परियोजना की ज़मीन पे, इनका कहना है कि कई वर्षों से रह रहे हैं और इनका कब्जा जो है अवैध है। ये ज़मीन परियोजना की बिना किसी अधिकार और या किसी पार्टी लेकर के रह रहे हैं। तो इनका कहना था कि इनको भी विस्थापित करने के लिए कम से कम कुछ पुनर्वास इनका भी कर दिया जाए। तो उसी क्रम में वार्ता हुई, इनके जो लीडर थे 5 आदमी आए थे और ये मत स्थिर हुआ कि जिनके पास प्राकृतिक रूप से आवासीय या किसी कोई भी ज़मीन नहीं है, उन लोगों की लिस्ट बना के उनको हम पट्टा दिलवाएंगे और जो है कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना का लाभ भी दिलवाएंगे। अन्य जो भी सरकारी स्कीमें चल रही हैं, अगर उनके घर में कोई वृद्धा, विधवा या विकलांग है तो उसको पेंशन भी दिलवा देंगे। अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो भी दिलवा के उनको पुनर्वासित कराने की व्यवस्था की जाएगी। और इन बातों पर सभी लोग सहमत भी हुए और स्थिर हुआ है। इसी पे हम लोग आगे। ओबरा तहसील से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट।